हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में परमाणु सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक अब मरेगा परमाणु का दूसरा भाग। तभी गर्दन अलग करने के लिए बाजुओं में ताकत की जरूरत होती है। ऐसे अरे भड़ाक से दीवार से टकराया फंदेबाज, भाग। नाच उठे उसकी आंखों के सामने चांद सितारे। अब हमला किया हायना ने, ताक। परमाणु, मजबूरी है मेरी। मैं तेरे मीठे मीठे खून से अपना हलक तर नहीं कर सकती, लेकिन मैं तेरे शरीर पर ऐसे घाव तो बना सकती हूं कि जिन्हें देखकर मुझे सुकून मिले। ऐसे ओह, क्या हुआ परमाणु? हाथ पैरों में जान नहीं है क्या? मुकाबला क्यों नहीं करता? हायना बनी रोमा मेरी असलियत जानती है। वह इसलिए मुझे मारना नहीं चाहती क्योंकि वो मेरे विनय वाले रूप से प्यार करती है, लेकिन साथ ही वह यह भी जानती है कि मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकता। लेकिन किसी तरह से बेबस तो करना ही होगा। यह हिंसक होती जा रही है, लेकिन इसे बेबस करूं तो कैसे? फंदेबाज का बाजी सफंदा उठाकर फेंक दिया परमाणु ने। परिणाम, लहरा कर धड़ाम से सड़क पर गिरी हायना। आई! दूसरे ही बल परमाणु ने हैरान खड़े अंगार पर वार कर दिया। भाग! अब आपकी बारी है, लेकिन पहला वार मैं ही करूं तो ही अच्छा रहेगा। गरजता हुआ संभला अंगार। तेरा यह पहला वार तेरा आखिरी वार साबित होगा परमाणु। ओह! दहकता रिम चिपक कर रह गया परमाणु से। हा 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 परमाणु, यह दहकता रिम तेरी जिंदगी को यमराज के पास ले जाएगा। उफ, ये रिम जिस तरह से गर्दन से चिपक गया है, वैसे तो इसे अलग करना मुश्किल लग रहा है। ये ठंडा हो तो बात बने, वरना ये तो मेरी एस्बेस्टस की पोशाक को कुछ ही पल में जलाकर मेरे शरीर तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये ठंडा हो कैसे? यहां तो आसपास कहीं पानी नजर नहीं आ रहा। अचानक परमाणु की नजर पास ही खड़े टाइफून पर पड़ी। ये तो बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा वाली बात हो गई। पानी का भंडार मेरे सामने मौजूद है और मैं पानी ढूंढ रहा हूं। लपक का टाइफून से लिपट गया परमाणु। अब तो उस दहकते रिम को ठंडा होना ही था। धन्यवाद प्रोफेसर मार्टिन। इस तरह बचने से क्या फायदा? क्या होगा परमाणु? मैं तेरे जिस्म को इससे भी भयंकर आग से लपेट दूंगा। आग का ये खेल अब तू ज्यादा देर नहीं खेल पाएगा अंगार, क्योंकि अब मैंने तेरा इंतजाम सोच लिया है, और वह इंतजाम है वह वाटर पाइपलाइन। वाटर पाइपलाइन के पास पहुंचकर परमाणु ने उस पर लगा व्हील घुमा दिया। खट! एक झटके से पानी व्हील को उड़ाकर पाइपलाइन से आजाद हुआ। इस स्थिति के लिए अंगार कहां तैयार था, इसलिए आ गया पानी की चपेट में। ओ! पानी की उस चपेट में अंगार ने जो बचना चाहा तो परमाणु ने फिर उसे वहीं पहुंचा दिया। थाक! यहां कहां जा रहे हैं श्रीमान? वहीं जाइए। इन सारी घटनाओं को टाइफून मूक दर्शक बना देख रहा था। भाग! परमाणु अंगार को भी धराशायी करने जा रहा है, और टाइफून खड़ा खड़ा हमारी ये हालत देख रहा है। इसका मतलब वह हमारी तरह परमाणु का दुश्मन नहीं है। उसे परमाणु का दुश्मन बनाना होगा, क्योंकि अब तो वही हमें बचा सकता है। दूसरा ही क्षण गोलाकार चीखा, टाइफून, परमाणु को रोको। अगर ब्रेन मास्टर को तुम्हारे इस रवैये का पता चल गया तो वह तुम्हें तुम्हारे बच्चों के हत्यारे का पता कभी नहीं बताएगा। गुणाकार के शब्दों ने जादू सा असर किया। हिचकिचाते हुए सीधे कर दिए टाइफून ने अपने हाथ। इसी के साथ प्रोफेसर मार्टिन, तुम भी? हाँ परमाणु, मैं भी इन्हीं के साथ हूं, क्योंकि इनके साथ रहकर ही मैं उस दरिंदे तक पहुंच सकता हूं जिसने मेरे जिगर के टुकड़ों का कत्ल किया है। ओह! टाइफून के आगे उखड़ने लगे परमाणु के पांव। इधर संभल गए परमाणु के सभी दुश्मन। उफ! कुछ देर और पानी में रहता तो ठंडा हो जाता मेरा शरीर। या! अब परमाणु पर हुआ चारों का एक साथ हमला। तेरी आत्मा ही छूटेगी अब इस फंदे से। तेरे खून का कतरा कतरा बहा कर रख दूंगी मैं परमाणु। माफ करना परमाणु, मैं तुम्हें चाहकर भी इनसे नहीं बचा सकता। गुणाकार के हाथों मरेगा अब तू। कहां चार खूंखार दरिंदे और कहां अकेला परमाणु। बुरा हाल तो होना ही था उसका। स्क्रैच! भाग! अब परमाणु पर अंतिम वारी करना था। अंगार, गुणाकार और फंदेबाज ने की चीख पड़ी, हायना, रुक जाओ। परमाणु को अगर तुमने इतनी आसानी से मार दिया तो इसे तड़प तड़प का मरता देखने का मजा कैसे आएगा? भला मैं इसे अपनी आंखों से मरता कैसे देख सकती हूँ? मैं चाहती हूँ कि इसे बचने का एक चांस जरूर मिले। शैतानी चमक उभर आई फंदेबाज की आंखों में। ठीक कहा हायना ने, परमाणु को तो सचमुच तड़प तड़प कर मरना चाहिए। इस वैन को नोटों से खाली करो, मैं इसको तड़पा तड़पा कर मारने का इंतजाम करता हूं कुछ देर बाद ही। क्यों परमाणु का इस तरह मरना तो पसंद है ना तुम्हें? लेकिन अब बकवास नहीं, चलो हमारे साथ। हायना को लगभग खींचते हुए वहां से ले जाते रवाना हुए सभी। पीछे छोड़ गए परमाणु को ठीक मौत के मुंह में फंसाकर। उफ!
इस स्थिति में 100% मौत है मेरी। भारी वैन जिस रस्सी से बंधी हुई वह किसी से मैं पूरी जल जाएगी और वैगन के गिरने की वजह से मेरी चटनी बन जाएगी। ऐसी स्थिति में प्रोफेसर ही कुछ कर सकते हैं, लेकिन वे कुछ कर क्यों नहीं रहे? क्या बात है? तभी परमाणु को सुनाई दी प्रोफेसर की आवाज़। परमाणु, ये मैं बोल रहा हूँ। तुम जिस स्थिति में फंसे हुए मुझे उसकी पूरी खबर है। मैं तुम्हें ट्रांसमिट करने की कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू प्रोफेसर, जल्दी कीजिए। कुछ पल बाद ही परमाणु को प्रोफेसर की घबराई आवाज़ सुनाई दी। सब गड़बड़ हो गई परमाणु। ट्रांसमिशन स्विच एन मौके पर जाम हो गया है। अब मैं अपनी तरफ से तुम्हें ट्रांसमिट नहीं कर सकता, लेकिन तुम घबराना मत। मैं अभी प्रलंका को तुम्हारी सहायता के लिए भेज रहा हूँ। उफ, जल्दी जल्दी कीजिए प्रोफेसर, मौत मुझसे कुछ ही पल की दूरी पर है। घबराना नहीं परमाणु, मैं तुमसे संबंध विच्छेद करके प्रलंका से संपर्क बनाता हूँ। मैं उसे भेज रहा हूँ। मस्तिष्क में चुप्पी छाने के साथ ही परमाणु को मौत फिर सामने दिखाई देने लगी। रस्सी किसी भी पल पूरी जल सकती है। मैं प्रलंका के पहुंचने की प्रतीक्षा नहीं कर सकता। मौत से बचने के लिए मुझे खुद ही कुछ करना होगा, लेकिन क्या? इस स्थिति में मैं हाथ पांव हिलाकर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वह बंधे हुए हैं, लेकिन मेरा मुंह तो खुला हुआ है, उसी से शायद कुछ हो सकता है। दूसरे ही पल परमाणु बंदर की भांति खौंकिया उठा। इस तरीके से जो चमत्कार होने की मुझे आशा है उसके चांस तो 1% है, लेकिन क्या पता ये 1% बाकी 99% पर हावी हो जाए। परमाणु के साथ बंदरों ने भी चीखना शुरू कर दिया। परमाणु और तेजी से चीखने लगा। इसी के साथ बंदरों का भी क्रोध बढ़ता चला गया। अब तो उन्होंने गुस्से में चीखते हुए परमाणु पर आम फेंकना मारने भी शुरू कर दिए। उधर जलती रस्सी किसी भी पल टूट सकती थी। इधर परमाणु अब बंदरों द्वारा फेंके गए आमों की वर्षा सी हो रही थी। आखिर टूट ही गई वह रस्सी और भारी वैगन चल पड़ी परमाणु को चटनी की तरह पीसने के लिए। लेकिन वैगन परमाणु तक पहुंच पाती उससे पहले ही बंदरों द्वारा फेंका गया एक आम परमाणु की बेल्ट के एक स्विच से टकराया। खट! परमाणु को ट्रांसमिट करने वाला स्विच था, वह ट्रांसमिट हो गया था। परमाणु मौत के क्षण उस हिस्से से पहले जो एक क्षण का 1000वां हिस्सा था। उफ, राम की तरह वानर सेना ने आज मुझे भी एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। ठीक तभी आ पहुंची प्रलंका। परमाणु, मुझे आने में कुछ पलों की देर हो गई। तुम ठीक तो हो ना परमाणु? कैसे बचे तुम? आज तो भगवान ने ही बचाया मुझे प्रलंका। अभी कुछ क्षण पहले जो घटना मेरे साथ घटी है उसने साबित कर दिया कि भगवान हैं और हमारे आसपास ही कहीं हैं। फिर प्रलंका को सारी बात बताकर बोला परमाणु, तुमने आने में देर क्यों कर दी? कहाँ थी तुम? शहर से बाहर अपेक्स बोर्डिंग स्कूल में टाइफून के बच्चों के गायब होने की इन्वेस्टिगेशन करने गई थी मैं वहाँ। ओह, कुछ पता चला? हाँ, स्कूल के प्रिंसिपल कहते हैं कि बच्चों के गायब होने से पहले एक व्यक्ति यह कहकर उनसे मिलने आया था कि उसे तुमने यानी इंस्पेक्टर विनय ने बच्चों का हालचाल जानने भेजा है। सभी को शक है कि बच्चों के अपहरण और उनकी हत्या के पीछे उसका ही हाथ है। हो सकता है, लेकिन वह था कौन? कुछ पता चला? कुछ खास नहीं। प्रिंसिपल ने सिर्फ इतना नोट किया था कि वह आदमी जब तक उनकी आंखों के सामने रहा वह अपनी मूछों के बाल को उखाड़ने के अंदाज में खींचता रहा। यह उसकी आदत रही होगी, लेकिन इससे शायद ही उसका कुछ पता चले। इंस्पेक्टर विनय और ममता पाठक बनकर पुलिस हेडक्वार्टर के कंप्यूटर के सामने मौजूद थे। नहीं, ये नहीं। सर्च आगे बढ़ाओ। अपनी मूछों के बाल खींचने वाला आदमी? ऐसे किसी आदमी के बारे में मैंने शायद कभी सुना है, शायद पुलिस रिकॉर्ड में। आओ मेरे साथ। तुरंत ही वहां से रवाना हुए परमाणु और प्रलंका इंस्पेक्टर विनय और ममता पाठक बनकर पुलिस हेडक्वार्टर के कंप्यूटर के सामने मौजूद थे। नहीं, ये नहीं। सर्च आगे बढ़ाओ। जल्दी ही। नाम आसन राय, उम्र 30 साल, अपराध हत्या डकैती अपहरण करना, पहचान चिन्ह चेहरे के दाईं तरफ चाकू के वार का लंबा निशान, आदत अपनी मूछों के बाल को उखाड़ने के अंदाज में खींचते रहना। आसन राही। परमाणु और प्रलंका बनकर उड़ चले दोनों। अगर यह पाताल में भी घुस गया है तो वहां से भी खोद निकालूंगा मैं उसे। इधर यहाँ इस लूट की सफलता की शानदार बधाई देते हुए तुम सबको यह हैरत अंगेज सूचना भी दे रहा हूँ कि तुम्हारा दुश्मन परमाणु, जिसे तुम मौत के शिकंजे में फंसा कर आए थे, वह बच निकला है। सभी को चौंका देने वाली थी वह खबर। कैसे हुआ ये? कमाल है। जाने कौन सी शक्ति है उस कमबख्त परमाणु के पास कि कैसी भी मौत में फंसाओ बच निकलता है। मैं तो जानती थी परमाणु अपने आप को उस मौत से बचा ही लेगा। परमाणु के पास जो अद्भुत शक्ति है दोस्तों, उसका नाम दिमाग है। उसी दिमाग की बदौलत मौत के हर जबड़े को तोड़कर बच निकलता है। लेकिन अपने दिमाग के बल पर जिस जाल में मैं उसे फंसाऊंगा, उससे उसकी आत्मा भी आज़ाद नहीं हो सकती। वह हर हाल में मरेगा और उसे मारने वाले होगे तुम सब। लेकिन तुम अपना वह जाल फैलाओगे कब? आज, अभी। आओ मेरे साथ। सभी को लेकर ब्रेन मास्टर आओ पहुंचा यहाँ।
वजीराबाद के निज़ाम के बारे में तो तुमने सुना ही होगा। मैं उसी निज़ाम के बारे में बात कर रहा हूँ जिसे हिंदुस्तान का सबसे अमीर आदमी होने का गौरव प्राप्त है, और यह गौरव उसे हासिल है इस खजाने के कारण, जिनमें मौजूद है कई मन सोना, बहुमूल्य हीरे जवाहरात और बेशकीमती हीरे और पन्ने। फिलहाल ये खजाना निज़ाम की मिल्कियत है, लेकिन आने वाले दिनों में ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार ने इस खजाने का अधिग्रहण करने का फैसला कर लिया है। कुछ ही दिनों में सरकार इस बेशकीमती खजाने पर कब्जा कर लेगी और निज़ाम को उसके बदले देगी सिर्फ 70 अरब रुपए। लेकिन मेरा एक क्लाइंट चाहता है कि ना तो यह खजाना सरकार के हाथ लगे और ना निज़ाम के पास ही रह पाए। वह इस खजाने को खुद हासिल करना चाहता है, और चूंकि इस काम को करने के लिए उसने मुझे 50 करोड़ का ठेका दिया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम मेरे लिए निज़ाम का वह खजाना लूटो। इस काम के लिए मैं तुम्हें 5-5 करोड़ रुपए दूंगा, और दूंगा परमाणु, ठीक वहाँ जहाँ मौजूद है निज़ाम का खजाना। हम तुम्हारे लिए काम करने को तैयार हैं, लेकिन क्या खजाने तक पहुँचना आसान होगा? नहीं। अगर ऐसा होता तो अब तक वह खजाना हज़ारों बार लुट चुका होता। इतनी अधिक सुरक्षा व्यवस्था के बीच रखा हुआ है वह खजाना कि उस तक पहुंचने की सोचने से पहले एक बार की तो मौत का कलेजा भी थर्रा उठे। खजाना जिस महल में रखा है अभेद किले जैसा है। उसके चप्पे चप्पे पर हथियारों से लैस सुरक्षा गार्ड तैनात हैं। अगर उन गार्डों से निपट भी लिया जाए तो भी महल के अंदर घुसना मुश्किल है, क्योंकि महल के अंदर घुसने का एक ही रास्ता है, और उस रास्ते पर मौजूद है 2.5 फुट मोटी लोहे की चादर का दरवाजा, जिसे खोलने का तरीका सिर्फ निजाम को ही मालूम है। किसी तरह दरवाजा खोलकर कोई अंदर पहुंच भी गया तो महल के आंगन में यांत्रिक चमगादड़ों के रूप में मौत विचरती रहती है। उस मौत को भी किसी तरह मात दे दी जाए तो भी वहां से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। क्यों? क्योंकि वहां से खजाने तक पहुंचने के लिए बड़े हॉल को पार करना होगा, जिसकी दरों दीवारें ईंट पत्थर की नहीं बल्कि ना पिघलने वाली ठोस बर्फ की बनी हुई हैं। इस हॉल के फर्श पर अलग अलग रंग के त्रिभुज बने हुए हैं। उन्हीं से होकर उस हॉल को पार किया जा सकता है, लेकिन ऐसा वही कर सकता है जो इन त्रिभुजों को जानता हो, क्योंकि गलत त्रिभुज पर पांव रखने का मतलब है उस हॉल में एक बेहद तेज कर्कश ध्वनि होना। और ये तो शायद तुम सब जानते ही हो कि बर्फ के बने उस महल में ध्वनि का क्या असर होगा। तेज ध्वनि के प्रभाव से बर्फ का बना पूरा महल भर भरा कर गिर पड़ेगा और वहां मौजूद व्यक्तियों की समाधि बना देगा। ओह, इतना मुश्किल? इन सब के बाद तुम पहुंच सकोगे खजाने तक। कैसे मौत दोगे मौत रूपी इन मुश्किलों को? इन मुश्किलों को मौत देना हमारा काम है। तुम ये बताओ, जब खजाने तक पहुंचना इतना मुश्किल है तो परमाणु वहां कैसे पहुंचेगा? ये सोचना मेरा काम है। मैंने तुम्हें बता दिया है कि परमाणु वही मिलेगा तो वही मिलेगा। और मेरे बच्चों के हत्यारे का नाम, वह भी तुम्हें वहीं पता चलेगा। मैं तुम्हारे गले में एक लॉकेट डाल दूंगा जो असल में माइक्रोफोन होगा। उस पर मैं तुम्हें उस हत्यारे का पता बताऊंगा। इसलिए फिलहाल तुम सिर्फ खजाना हासिल करने की सोचो। अगर तुमने वहां हत्यारे का नाम नहीं बताया तो इस शहर के तबाह होने से पहले सबसे पहली लाश तेरी गिरेगी, ब्रेन मास्टर। यहां परमाणु और श्रीलंका। थाक आ ई उ भा आ। एक पल बाद ही आसन राही को अपने फौलादी शिकंजे में दबाए भेड़िए से गुर्रा रहा था परमाणु। बोल आसन राही, तूने 2 मासूमों का अपहरण करके उनकी हत्या क्यों की? बता, वरना आज तुझे मौत का राही बनने से भी नहीं हिचकूंगा मैं। मैंने उन बच्चों को नहीं मारा परमाणु। हाँ, मैं स्कूल से उनका अपहरण करके जरूर लाया था, और ये काम मैंने किया है। और क्राइम प्लेसमेंट सर्विसेज के लिए मैंने बच्चे उन्हें सौंप दिए थे। क्राइम प्लेसमेंट सर्विस? अगर तूने मुझसे झूठ बोला है आसन राही तो समझ ले तेरी जिंदगी के दिन बहुत कम बचे हैं। आओ प्रियंका, अब हमारा निशाना होगा क्राइम प्लेसमेंट सर्विस। तभी परमाणु के मस्तिष्क में गूंजी हुई आवाज, परमाणु तुम मेरी आवाज सुन रहे हो ना? तुरंत मेरे पास पहुंचो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं अब मरेगा परमाणु के तीसरे और अंतिम भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।